हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। शुरुआत में मुझे सबसे पहले आप लोग बता दीजिए, क्या वीडियो एकदम ठीक चल रहा है और आपके पास साउंड एकदम ठीक है क्या? उसके बाद हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। क्या वीडियो एकदम ठीक है और साउंड एकदम ठीक है क्या? ऐसा मुझे बताइए और फिर हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। मैं एकदम बढ़िया। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो फिर हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, इसमें ऑक्टागन के बारे में मैं आप लोगों को आज की क्लास में बताने वाला हूं। और ऑक्टागन के बारे में कल मैंने हेक्सागन सिखाया था आप लोगों को, आज मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं कि ऑक्टागन पहले हम लोग सीखेंगे। यहां तक का क्वेश्चन हम लोग कल कर चुके थे। क्वेश्चंस आगे और कर लेंगे और कर लेंगे और कर लेंगे, लेकिन जैसा मैंने बताया था डेली जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उनको मैं समझाने की कोशिश करूंगा और फिर हम लोग उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे। देखिए, इसको हम लोग थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि हम लोग ऑक्टागन के बारे में पढ़ सके। अरे वाह चौधरी जी, आपके 164 मार्क्स सही हैं, ठीक मार्क्स हैं, अच्छे हैं। और आपका मतलब प्री के कारण सिलेक्शन नहीं रुकेगा, मेंस की तैयारी करो। अभी मैं ज़्यादा बातें करता हूं नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैं पढ़ाता हूं आपको। देखिए, ध्यान रखना, कोई भी ऑक्टागन, रेगुलर ऑक्टागन की मैं बात कर रहा हूं। ऑक्टागन यानी कि हम लोग रेगुलर ऑक्टागन की बात कर रहे हैं। और कभी भी रेगुलर ऑक्टागन की अगर बात की जाए तो याद रखना, ये कोई भी अगर ऑक्टागन अपने पास है 8 भुजाओं वाली आकृति, रेगुलर ऑक्टागन की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है ना, ये हम लोग एक रेगुलर जो ऑक्टागन है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। और रेगुलर ऑक्टागन का प्रत्येक एंगल कल की क्लास में अगर आपने याद कर लिए हो तो मैंने बताया था n इंटू 180 माई अपॉन n। ये अपने पास तरीका होता है प्रत्येक इंटीरियर एंगल निकालने का। अब ऑक्टागन है, प्रत्येक एंगल अगर निकालोगे तो ये प्रत्येक एंगल कितने डिग्री होगा अपने पास? अगर 8 रखोगे n का मान तो यहां से सोल्व करने पर ईच एंगल आ जाएगा 135 डिग्री, प्रत्येक एंगल आ जाएगा 135 डिग्री। यहां दो चीजें मैं आपको समझाऊंगा, 30 और 60। पंकज, साउंड अगर प्रॉब्लम है तो आप उसको अनम्यूट कर दो भाई। ठीक है, तो यहां से मैं आप लोगों को यह बता रहा था, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं सभी लोगों को, ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। हमेशा आप लोग याद रखना, 30 और 60 के लिए मैं चीजें समझा चुका हूं, बार बार हजारों बार बता चुका हूं, हजारों बार नहीं लाखों बार ये बात मैं बता चुका हूं। ये अगर a हो तो ये अपने पास √3 होगा और ये होता है अपने पास 2a। बहुत बार बता चुका हूं, वापिस इस चीज को मैं नहीं बताऊंगा। ध्यान रखना, अगर अपने पास कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल अगर हो, समकोण अगर त्रिभुज हो और उसका एंगल अगर 45 डिग्री है, 30 की जगह 45 अगर है, ऐसे अगर अपने पास है तो ये साइड अगर a है, ये साइड अगर a है तो ये वाली जो साइड होगी वो √2 टाइम्स होती है। पाइथागोरस थ्योरम से आप लोग इसको देख सकते हैं। ये वाली जो साइड होगी वो √2a होगी। 45 इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर। अगर 45 डिग्री का एंगल है तो दो साइड बराबर होंगी, क्योंकि 45 तो दो एंगल बराबर तो दो साइड भी बराबर होंगी और सामने की साइड होगी √2a। दूसरा मैं क्या समझा रहा हूं, अगर कभी भी 45 अगर हो, एंगल अगर 45 अगर हो और ये एंगल मान लीजिए 45 है और ये हमें अगर x दिया हुआ है, हाइपोटेनस दिया हुआ है, तो ये भी साइड x अपॉन √2 होगी और ये भी साइड x अपॉन √2 होगी। और जो चीज मैं एक बार आप लोगों को बता दूं उसको आप लोग अच्छे से सही तरीके से उसको याद कर लिया करो, ताकि उसमें कुछ चीजें हम लोग सीख पाए। ठीक है, यहां पर हम लोग ऐसा कर रहे हैं, मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि प्रत्येक जो एंगल होगा वो अपने पास होगा 135। तो ये वाला जो एंगल है अपने पास ये होगा 135,
इसमें अपने पास 3 टाइप के अलग अलग डायगोनल होंगे, डायगोनल बहुत सारे होंगे, नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होगा वो सारी चीजें मैं आपको लिखवा दूंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हर छोटे से छोटा पॉइंट मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग क्या कहोगे कि यहां पर अपने पास एक तो इस टाइप का डायगोनल होता है ये वाला, दूसरा जो अपने पास डायगोनल होता है यहां से यहां तक एक इसमें ये वाला डायगोनल होता है, और तीसरा जो डायगोनल होता है एक अपने पास ये वाला डायगोनल होता है। इसमें ये 3 टाइप के डायगोनल्स होते हैं अपने पास। हेक्सागन में जैसे 2 टाइप के डायगोनल थे, कोई कहेगा सर ये भी तो डायगोनल है, तो ये और वो दोनों सेम ही होंगे। एक डायगोनल वैसा जो 2 साइड को जोड़े, एक ऐसा जो 3 को जोड़े, और एक ऐसा जो 4 को जोड़े। ऐसे 3 टाइप के अपने पास डायगोनल होंगे। हेक्सागन जो था उसमें 2 टाइप के डायगोनल्स थे। ठीक है, तो आइए मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। सोनम कुमावत, अब तो प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए साउंड की आपके पास, साउंड तो ठीक आ रही है स्टूडेंट्स के पास। शुरुआत में मैं आते ही ये चीजें पूछता हूं, आप 10 बजे आया करो, फिक्स 9:30 बजे, सॉरी फिक्स 9:30 पर आया करो। मैं कभी भी लेट नहीं होता हूं, मैं कभी भी लेट नहीं होता। 9:30 का मतलब 9:30 पर आता हूं। तो शुरुआत में 1-2 मिनट हम लोग हमेशा बात करते हैं क्या वीडियो ठीक है क्या, साउंड ठीक है क्या, तो आप लोग एकदम टाइम पर आकर बता दिया करो। बाकी लोगों के पास देखो साउंड एकदम ठीक है। तो इसमें जो 3 टाइप के डायगोनल्स होंगे उनको हम लोग फाइंड आउट अगर करने की कोशिश करें, याद रखना पहले मैं बात कर रहा हूं, पहले मैं काम कर रहा हूं इस डायगोनल पर। यहां पर ये ए है, ये अगर ए है और ये एंगल 145 डिग्री है, 135 है। 135 कैसे आया ये मैं कल बता चुका हूं। तो इस फॉर्मूले में एन का मान अगर 8 रखोगे तो पक्का यही आएगा, आप लोग सोल्व करके देखना। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक अपने पास एंगल दिया हुआ है, 2 साइड गिवन है, और सामने वाली साइड अगर कभी भी निकालनी हो तो बताओ अपने पास कौन सा तरीका होता है। ये आपका खुद का दिमाग अब चलना चाहिए, खुद को ये चीजें पता होनी चाहिए कि कभी भी अगर 2 साइड और अपने पास कभी भी 2 साइड और बीच का कोण देकर अगर सामने वाली साइड हम लोग उससे पूछे तो फिर अपने पास तरीका होगा, हम लोग कोसाइन रूल लगाते हैं। उधर जगह कम है तो इसको मैं यहीं पर लिख देता हूं, मैं कोस 135 कोस 135 डिग्री बराबर पास पास वाली साइड ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और सामने वाली जो पूछी है उसको अक्स स्क्वायर मान लो, और डिवाइड करेंगे हम लोग 2 इंटू ए यानी कि 2a स्क्वायर से। क्या कोसाइन रूल सभी लोग जानते हैं क्या? कोसाइन रूल सभी लोग जानते होंगे। हाँ, आपने एक स्टूडेंट ने ठीक लिखा, परपेंडिकुलर हम लोग डाल दें। परपेंडिकुलर अगर डाल दोगे अब की बार यहां से तो 67.5 हो जाएगा, और हमें 67.5 की वैल्यू नहीं पता तो उसको हम लोग इस टाइप से नहीं करेंगे। हेक्सागन में यही चीज क्योंकि 120 डिग्री था तो जैसे ही परपेंडिकुलर डाला 60 डिग्री और 60 डिग्री हो गया था, और हमें 60 और 30 की ट्रिग्नोमेट्री पता है तो उससे हम लोग कर लेंगे। लेकिन अब की बार परपेंडिकुलर अगर डाल दोगे तो उस तरीके से क्वेश्चन नहीं होगा, ध्यान रखना आप लोग। अब मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि कोस 135 का जो मान होता है वो ट्रिग्नोमेट्री जिसको आती है अच्छी बात है, नहीं आती अभी रट लो, जिसको नहीं आती अभी रट लो। तो ये होगा 2a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। ये 2a स्क्वायर इधर ऊपर जाएगा तो √2 से कट जाएगा, ये √2 टाइम्स, तो ये आ गया माइनस √2a स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई में कर रहा हूं, बराबर 2a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर अगर इधर आएगा तो ये आ गया 2 प्लस √2 इंटू a स्क्वायर, और रूट अगर करोगे तो एक्स का मान आ गया रूट के अंदर 2 प्लस √2 इंटू a। कभी अगर आप लोगों को डायगोनल की लेंथ अगर निकालनी पड़े तो ये अपने पास तरीका होता है, ये अपने पास पहला ऑप्शन है, पहला तरीका है। पहला क्या, इसको पहला विकर्ण है, पहला डायगोनल है, तो फर्स्ट डायगोनल निकालने का अपने पास ये फॉर्मूला है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे कैसे आया। जो स्टूडेंट रटना चाहता है 2 प्लस √2 का रूट, ये चीज आप लोग रट सकते हो, याद कर सकते हो अगर चाहो तो। नॉर्मली इसका क्वेश्चन अगर आएगा तो एक क्वेश्चन आएगा, तो इसके लिए चीजें रटने की जरूरत नहीं है, और नॉर्मली आता भी नहीं है, बहुत कम चांसेस हैं क्वेश्चन आने के। तो आपको ये चीजें निकालनी आनी चाहिए, इसको याद करके मत बैठना आप लोग, ठीक है।
कमल प्रसाद मीणा के लिए मैं रिपीट कर रहा हूं। कमल देखो, हम लोग कोसाइन रूल आपको आना चाहिए। कोसाइन रूल मैं पहले से पढ़ा कर आ गया हूं। तो ये अपने पास ए है, ये ए है, तो कोस 35 बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस सामने वाली साइड का स्क्वायर माइनस अपॉन 2 इंटू ए इंटू बी। तो ए और बी का मान दोनों का सेम है। उसके बाद हम लोगों ने सोल्व करते गए और आंसर आ गया। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे पहला। दूसरा, मैं आप लोगों को इसी में क्या समझा रहा हूं या क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये जो अपने पास ऐसे है, ये जो है अपने पास इस टाइप से एक कोई भी अगर ऑक्टागन अपने पास है, अष्टभुज अगर है, रेगुलर ऑक्टागन की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना, इसका प्रत्येक एंगल 135 डिग्री होता है। साइड में ए मान रहा हूं, तो एक तो विकर्ण ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं। दूसरा विकर्ण हम लोग ये इसकी बात कर रहे हैं। दूसरा डायगोनल हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो दूसरा डायगोनल फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस पर यहां से परपेंडिकुलर डालते हैं। रेगुलर ऑक्टागन है, इधर कोण 90 डिग्री, परपेंडिकुलर डाला तो ये भी 90 और परपेंडिकुलर डाला तो ये भी 90। ये नीचे 90 और पूरा एंगल हमें पता है कि 135 डिग्री होता है, ये तो सभी को पता है। 135 डिग्री होता है। नीचे वाला अगर 90 डिग्री और टोटल होता है 135 डिग्री, तो ऊपर वाला जो एंगल बचा वो मुझे बताइए क्या 45 ही बचा है क्या? ये 90 एक ट्रायंगल का एंगल, ये 45 है, तीनों का सम 180 होता है, तो क्या ये वाला एंगल भी 45 होगा क्या? ऐसे ही 98 टोटल होता है 135 डिग्री, प्रत्येक एंगल रेगुलर ऑक्टागन का 135 टोटल 135 होना चाहिए। इसको इससे मिला दोगे तो एक रेक्टेंगल बनता है। तो ये वाला एंगल अपने पास होगा 45 और ये वाला एंगल होगा अपने पास 45। तो सभी लोग मिलकर मुझे ये बताइए, क्या आप लोग यहां से यहां तक की लेंथ निकाल सकते हो क्या? आप कहोगे हाँ सर आसानी से निकाल सकते हो, थोड़ी देर पहले ही समझाया। मैं फिर बता देता हूं, कोई भी स्टूडेंट, बिल्कुल उत्तम, आप बढ़िया एकदम सही लिख रहे हो भाई, परपेंडिकुलर डालकर हम लोग सोल्व कर लेंगे। ये अगर जब भी 45 हो और ये अगर x हो तो ये वाली साइड फिर कितनी होती है? x अपॉन रूट टू। ये नेक्स्ट चैप्टर जो ट्रिग्नोमेट्री है उसमें मैं बहुत याद करवाऊंगा, सारी की सारी चीजें इसी से पढ़ाऊंगा। ट्रिग्नोमेट्री का हाइट एंड डिस्टेंस जो चैप्टर है पूरा इसी से मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो ये वाली साइड अगर a है तो यहां से यहां तक की जो साइड होगी वो होगी a अपॉन रूट टू। ये भी साइड होगी अपने पास a अपॉन रूट टू और ये बीच वाली साइड है अपने पास a। इन तीनों को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो अपने पास, तीनों को अगर ऐड कर दिया हम लोगों ने, तो अपने पास क्या होगा कि डायगोनल आ जाएगा दूसरा a प्लस, इन दोनों को ऐड करोगे तो 2 बार है, तो इसको लिख सकते हैं 2 टाइम a अपॉन रूट टू। रूट टू से 2 जो है ना वो रूट 2 टाइम्स करता है। छोटी छोटी चीजें आपको पता होंगी। तो आंसर आ गया रूट 2 प्लस 1 इंटू a, ये अपना आंसर है। ध्यान रखना आप लोग। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? इनके डायगोनल्स हम लोग कैसे निकालते हैं वो बात मैं बता रहा हूं, और कभी कभार क्वेश्चन में हमें ये चीजें काम आ सकती हैं। यहां पर तीसरी अगर बात करें रूट 2 प्लस 1 है। तीसरा अगर हम लोग बात करें और आगे चले, तीसरा डायगोनल, धीरे धीरे मैं सारे डायगोनल आप लोगों को समझाते हुए जा रहा हूं, और इसमें 3 टाइप के ही डायगोनल्स होते हैं। ये अपने पास ऐसा है, ये जो प्रत्येक एंगल होगा, ईच जो एंगल होगा वो अपने पास है 135 डिग्री। ये प्रत्येक एंगल 135 डिग्री है। और अब मैं आपसे बात कर रहा हूं आप लोगों के लिए कि तीसरा विकर्ण अगर हम लोगों से पूछ लिया जाए ये वाला, तो इसकी लेंथ क्या होगी? तो इसकी लेंथ निकालने का जो तरीका है, इसकी लेंथ निकालने का जो तरीका होता है, ध्यान रखना, हम लोग इसको इससे मिलाते हैं। तो ये बात मैं अभी भी आप लोगों को समझा चुका हूं, सभी लोगों को ये बात मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि ये रूट 2 प्लस 1 इंटू ए होता है। ये रूट 2 प्लस 1 इंटू ए होता है, और इसकी जो साइड्स हैं वो अपने पास ए अपने पास हैं। पहले वाला डायगोनल हमें पता है। अब ये वाला डायगोनल अगर हम लोगों से पूछे तो क्या आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो क्या? मुझे बताइए, ये वाला अगर आप लोगों से पूछ ले तो क्या आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो क्या? पाइथागोरस थ्योरम अगर आप लोग लगा लोगे तो पाइथागोरस थ्योरम में मुझे बताओ, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर होता है। तो इसकी जो लेंथ होगी इसका स्क्वायर करो, रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ए स्क्वायर तो है ही, इसका स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर, और अपने पास अंदर रूट तो आता ही है, ये तो हम लोग लिखते ही हैं। ये हम लोग पहले निकाल चुके हैं, रूट 2 प्लस 1, ये अपने पास a है, तो अपने पास रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये अपना आंसर आ गया है।
ये आप लोग अगर सोल्व करोगे यहाँ पर इस चीज को, यहाँ पर ए स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा √2 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ए स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले चुके हैं, ये तो रूट के अंदर, और ए स्क्वायर जो कॉमन ले चुके हो उसको बाहर लाकर रूट करोगे तो वो अपने पास बन जाएगा ए। इस चीज को आप लोग खोल लो, होल स्क्वायर अगर खोलोगे तो 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 + 1 + 2√2, और ये अपने पास 1 है। अब तो सोल्व कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, तो ये आ गया 4 + 2√2 का रूट और इंटू ए, ये अपना ए को डायगोनल आ गया। अगर कभी भी हम लोगों से पूछे तो मैं आपको फिर सिखाता हूं, जिस बच्चे को थोड़ा सा, प्रिंस आवाज तो आपके पास आ रही है यार, इसको आप अपनी स्क्रीन पर टेप किया करो, अनम्यूट हो जाएगा अपने आप, ठीक है ना, जब आवाज नहीं आए। √2 + 1 ये अपने पास यहां पर है, ये अपने पास ए है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, अपने आप सोल्व कर लेना, लास्ट रिजल्ट तो आप लोग निकाल ही सकते हो, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं देखना। ऑक्टागन जो अपने पास होता है, ये अपने पास जो है ऑक्टागन का कोई भी रेगुलर अगर पॉलीगन आए, कोई भी रेगुलर अगर पॉलीगन आए तो ध्यान रखना, रेगुलर पॉलीगन में ध्यान दो मैं क्या समझा रहा हूं आपको। रेगुलर जो पॉलीगन होता है, सम बहुभुज जो होता है, उसके एरिया निकालने का फॉर्मूला मैंने कल आपको बताया था। इसकी साइड अगर ए दी हुई है तो उसके एरिया, किसी भी रेगुलर ऑक्टागन का एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है किसी भी आकृति का पॉलीगन का, वो होता है na² cot π/n। देखना आप लोग, किसी भी रेगुलर आकृति का कोई भी सम बहुभुज अगर है तो उसका एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4 na² cot π/n, ये अपना फॉर्मूला होता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहां पर a का मान कुछ दिया हुआ मिलेगा, गिवन होगा, यहां तो चलो a ही है, 5, 7, 10, 15, 20 कुछ दी हुई मिलेगी। मान लो इस ऑक्टागन का एरिया हम लोगों को अगर निकालना पड़े, इस ऑक्टागन का एरिया अगर हम लोगों को निकालना पड़े तो ये अपने पास 1/4, n का मान यहां पर आएगा 8 साइड है तो 8, a का मान वहां पर कुछ दिया हुआ मिलेगा, और कोट 180/n 180/8 ये हम लोग रखेंगे। यहां पर अपने पास होगा 1/4 × 8 × a², और इस चीज को आप लोग लिख सकते हो कोट 45/2। तो यहां पर कोट 22.5 डिग्री की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, यहां पर 22.5 डिग्री की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। और नॉर्मली एसएससी में वैसे मैं निकालना तो सिखाऊंगा आपको ट्रिग्नोमेट्री में कि कैसे निकालते हैं, लेकिन नॉर्मली 22.5 डिग्री, 37.5 डिग्री, इन पर क्वेश्चंस बहुत, 15 डिग्री, इन पर बहुत न के बराबर ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि वो अपने 11th स्टैंडर्ड में आता है। फिर भी कभी पूछ सकता है तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहां पर ध्यान रखना, अपने पास ये जो क्वेश्चंस है यहां पर ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों को लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर यहां पर 7 साइड आ जाती, मान लो 7 साइड आ जाती, तो 180/7 होता, और 180/7 कोट 180/7 की वैल्यू तो आप लोग निकाल ही नहीं सकते। तो फिर 7 साइड या 11 साइड या 13 साइड ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। मैं आपको सभी लोगों को यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ अजय चिंपा, मैं सारी चीजें बताऊंगा, जब स्मॉल r कैपिटल R सब दिए हुए हैं, सब एरिया का फॉर्मूला बताऊंगा। अभी आप घबराओ मत, ये अपने पास ये इन रेडियस अगर दे दे, ये सरकम रेडियस दे दे, जब आप समझने वाले बन जाओगे, मुझे पता लगेगा कि अब आप इस चीज को समझ पाओगे, उस टाइम मैं आपको बता दूंगा। अभी इस चीज से आपको घबराने की जरूरत है नहीं। तो यहां पर मैं आप लोगों को ये कह रहा था, ये बताने की कोशिश कर रहा था सभी लोगों को कि यहां पर अगर आप लोग इसको ऐसे मिला देते हो तो इस चीज की हमें जरूरत नहीं रहती। देखना, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इस टाइप से हमें इस चीज की जरूरत नहीं रहती। ऑक्टागन अगर हो तो इसको अगर यहां से मिला दें हम लोग, तो ये यहां से अगर ऐसे मिला दिया जाए तो ये जो अपने पास बनेगा, ये 4 तो बन जाते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, 4 तो सॉरी ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाते हैं। ये साइड a है, ये साइड a/√2 है, और ये साइड a/√2 है। ये साइड अपने पास a है, a/√2 है, ये वाली साइड a/√2 है, ये वाली साइड a/√2 है, ये वाली साइड a है, a ऐसे ही सारे के सारे अपने पास हैं, a/√2 है, a है, a/√2 है, a/√2 है, और ये अपने पास a है। तो मुझे बताओ 4 तो बन गए, ये अपने पास 4 तो बन गए राइट एंगल ट्रायंगल, इनका एरिया। देखना मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, 4 तो अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल बन गए, इनका एरिया। इसके अलावा अपने पास 2 ये बन गए, 2 तो इस टाइप का
रेक्टेंगल बन गया जिसकी लेंथ तो a है और ब्रेथ a/√2 है। एक तो ये ऊपर बनेगा और एक अपने पास ये नीचे बनेगा, और एक इसके साथ ही अपने पास यहां पर ये अपने पास एक रेक्टेंगल बन गया जिसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों हैं। तो क्या मुझे बताओ, सभी का एरिया निकालकर अगर ऐड करोगे तो भी क्या आप लोग ऑक्टागन का एरिया निकाल सकते हो क्या? तो ऑक्टागन के एरिया में हमें 22.5 डिग्री की वैल्यू तो नहीं निकालनी पड़ेगी, लेकिन हम लोग ऐसे क्वेश्चंस में निकाल सकते हैं, और ऐसे अलग अलग अगर निकाल सकते हैं तो क्वेश्चन में कोड 22.5 डिग्री की वैल्यू वाले क्वेश्चंस तो नहीं पूछता, लेकिन जो ऑक्टागन होता है अपने पास, हेक्सागन और ऑक्टागन का एरिया पूछ सकता है, क्योंकि हेक्सागन में 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं और इसमें 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं बनते, ऐसे अलग अलग बनता है। लेकिन जब एग्जाम में आप लोग इस चीज को सोल्व करोगे तो उसमें टाइम लगेगा, टाइम लगेगा और टाइम लगेगा। तो टाइम लगेगा तो हम लोग क्या करते हैं, ऑक्टागन के एरिया का फॉर्मूला याद कर लेते हैं, और ये डायरेक्ट ऐसे निकालकर जब इसको हम लोग फाइनली याद करेंगे तो वो होता है 2 × √2 + 1 × a²। ये अपने पास इसके एरिया का फॉर्मूला होता है। इस चीज को आप लोग लिख सकते हो। ये अपने पास रेक्टेंगल बन गया अलग टाइप का, दो ये सेम टाइप के, चार अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल बन गए। तो आप लोग इस चीज को लिख सकते हो। मुबीन खान, ट्रिपेजियम नहीं बने हैं वो। ट्रिपेजियम अगर अपने पास इसी प्रकार से बनाना ना, अलग अलग रेक्टेंगल, ये बना लो, ट्रिपेजियम भी बना सकते हो, बात एक ही है। जैसे चाहो वैसे कर लेना, ऊपर वाला ट्रिपेजियम, नीचे वाला ट्रिपेजियम और एक रेक्टेंगल, जैसे मर्जी है वैसे आप लोग कर लेना। उम्मीद है ये बात सभी लोग समझ पाए होंगे। तो इसका क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। कल की क्लास में मैंने हेक्सागन समझा दिया था, आज की क्लास में मैंने ऑक्टागन समझाया है। और अपने पास अगर पॉलीगन अगर कोई आता है और उसका एरिया अगर पूछता है तो उसका फॉर्मूला अलग से ही कोई अजीब सा आ जाए, उसके एरिया का फॉर्मूला मैं लिखवा चुका हूं, लेकिन एसएससी में नहीं पूछता, सीडीएस में नहीं पूछता, ये बात ध्यान रखना। और अगर हेक्सागन और ऑक्टागन आ जाए तो उसमें क्या होगा, ये बात मैं आप लोगों को लिखवा चुका हूं। अब हम लोग आते हैं यहां पर। अभी आज की क्लास में हम लोग स्क्वायर से ऑक्टागन बनाने वाला सीखेंगे, उसमें हम लोग एरिया का फॉर्मूला भी लगा लेंगे। तो इसका फॉर्मूला याद रख लेना, नहीं तो वैसे करोगे तो टाइम लगेगा। ये कल की क्लास में मैं आप लोगों को समझा चुका था ये वाला क्वेश्चन। इससे हम लोग आगे चलते हैं कि क्वेश्चन 2D का है या 3D का है। तो आगे वाले क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, कीजिए। एसएससी 2017 मेंस में आए हुए क्वेश्चन एक बार मैं बता रहा हूं, 18 के क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, सारे के सारे आपको करना है, एक एक क्वेश्चंस करना है मेरे पढ़ाने के बाद। तो आपका खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और ये जो चीजें हैं ये अब आपको पता लगना चाहिए कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, अप्रोच क्या बन रही है, ये आपको पता लगेगा। चलो सोल्व करो। पॉलीगन में नंबर ऑफ डायगोनल्स का अपने पास सीधा सीधा फॉर्मूला होता है राकेश। देखो, नंबर ऑफ डायगोनल्स भी अगर आप लोगों को सीखना है तो इसका जो तरीका होता है, नंबर ऑफ डायगोनल्स, देखना आप ध्यान देना सभी लोग। ये जो अपने पास फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ डायगोनल्स का, वो अपने पास होता है n × n-3/2। नंबर ऑफ विकर्ण कभी भी निकालने हैं, जैसे कभी किसी स्क्वायर में अगर नंबर ऑफ विकर्ण अगर निकालने हैं तो उसका जो तरीका होता है, नंबर ऑफ विकर्ण n है या नंबर ऑफ साइड्स, n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। तो जैसे 4 साइड है स्क्वायर में, अगर नंबर ऑफ डायगोनल्स आप लोगों को निकालने हैं तो तरीका होगा 4 × 1 डिवाइड कर देंगे 2 से, तो विकर्ण कितने होंगे, ये 2 विकर्ण होंगे। जैसे 6 साइड वाले में अगर विकर्ण कभी भी निकालने हैं तो 6 × 3 और डिवाइड कर देंगे 2 से, तो अपने पास विकर्ण कितने होंगे, 9। तो ये अपने पास जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होगा n × n-3/2, ये अपना फॉर्मूला होता है। ये बात आती है कि ये बना कैसे, तो ये वाला फॉर्मूला बनता है, अगर नंबर ऑफ डायगोनल्स का ध्यान रखना, विकर्ण का जो फॉर्मूला ये होता है नंबर ऑफ विकर्ण, नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो अपने पास डायगोनल्स जो मिलकर बनते हैं, जैसे कोई भी स्क्वायर है तो ये कॉम्बिनेशन होता है। ये जो फॉर्मूला बना n × n-3/2 नंबर ऑफ डायगोनल्स का, मैं यहीं पर बता रहा हूं। तो ये अपने पास नंबर ऑफ डायगोनल्स जो बनेंगे वो अपने पास 2 पॉइंट से मिलकर बनते हैं। नंबर ऑफ विकर्ण जो होते हैं वो अपने पास 2 पॉइंट से मिलकर बनते हैं हमेशा और हमेशा। और जो भी चीज 2 पॉइंट से मिलकर बनेगी उसको हम लोग लिखते हैं NC2।
और इसका सोल्व करने का जो तरीका होता है NC2 का, इसका सोल्व करने का तरीका होता है n इंटू एन माइनस 1/2, जिसको नीचे अगर 2 बार लिखा हुआ है तो ऊपर वाले को 2 बार खोलना है, 3 बार लिखा हुआ है तो 3 बार, 4 बार, नीचे 4 लिखा हुआ है तो 4 बार। अब थोड़ी देर बाद एक दूसरा स्टूडेंट मुझे कहेगा कि सर नंबर ऑफ डायगोनल्स तो 2 पॉइंट मिलकर बन ही रहे हैं, लेकिन क्या आप मुझे यह समझाओ कि क्या 2 पॉइंट से मिलकर साइड भी नहीं बन रही है क्या? तो 2 पॉइंट से मिलकर नंबर ऑफ डायगोनल्स तो बन ही बन रहे हैं, साथ ही साइड भी बन रही हैं। तो ध्यान रखना n इंटू एन माइनस 1/2 अगर रखोगे तो आपको नंबर ऑफ डायगोनल्स प्लस नंबर ऑफ साइड्स दोनों का सम आ जाएगा। और दोनों का सम अगर आ गया है तो मुझे आप लोग ये बताइए, ये जो सम आया वो नंबर ऑफ साइड्स प्लस नंबर ऑफ डायगोनल्स का सम आया है। तो नंबर ऑफ साइड्स n होती हैं, n साइड्स हैं, वो अगर हम लोग माइनस कर दें तो क्या नंबर ऑफ डायगोनल्स अपने पास बचेंगे क्या? तो ये क्या लिख सकते हैं, n स्क्वायर माइनस n, एलसीएम ये आ गया -2n/2। इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं और जो फाइनल स्टेप आती है ये वाली, इसको मैंने आपको रटवा दिया है, आपको याद करवा दिया है और कुछ नहीं है। नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला क्यों बनता है, क्या समझ पाए हो क्या? आज तक एसएससी में क्वेश्चंस नहीं आया, बैंक में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बैंक में क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो एक छोटा सा पॉइंट, अगर बात की शुरुआत हो ही गई है तो मैं एक और आपको छोटा सा पॉइंट समझा देता हूं। इसके साथ साथ ध्यान रखना, मैं आपको ये हाँ ना तो बोलते रहो, जब तक नहीं बोलोगे तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। चीजें बोलते रहो कि ये समझ में आया क्या, कि हम लोग कैसे निकालते हैं। याद रखना, कभी भी अगर हम लोगों को ये सोल्व करना है, 16C3 को सोल्व करना है, जैसे 16C2 को सोल्व करना है, तो इसका तरीका होता है 16 इंटू 15, एक बार याद कर लो, नीचे 2 लिखा हुआ है तो 2 बार, इंटू 2 इंटू 1, ये अपने पास तरीका होता है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं या मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, कभी भी अगर ऐसा हो, दीपक कुमार स्क्रीनशॉट जो है आज या कल में अपडेट आएगा उसमें आ जाएगा, या तो अपडेट आ गया होगा, उसको 1-2 दिन लेकिन मत करना, वापस थोड़ा सा ठीक कर रहे हैं, और उस अपडेट में स्क्रीनशॉट और डाउनलोड और वो सारे ऑप्शन अब की बार आ जाएंगे, ठीक है ना। आपको पता है लॉकडाउन के बाद तेजी से इस पर काम हुआ ऐप पर, और तेजी से काम हुआ तो शुरुआत में छोटी छोटी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जो भी जैसे स्टूडेंट की अब डिमांड होगी वैसे वैसे हम लोग बढ़ते चलेंगे। जैसे 15C3 को सोल्व करना है, मैं क्या बता रहा हूं, तो 15C3 का मतलब इसको 3 बार खोलना है, 15 गुना 14 इंटू 13, अभी याद कर लो, ये अपने पास 3 इंटू 2 इंटू 1, ये अपने पास, क्योंकि एक क्वेश्चन कभी भी बन सकता है, अचानक से क्वेश्चन बनेगा, आप लोग नहीं कर पाओगे, और नहीं कर पाओगे तो आप लोगों को फिर प्रॉब्लम्स आएंगी कि एक क्वेश्चन यार मुझसे होना चाहिए, हो सकता है आ जाए। जैसे कभी कभार मेंस में 1-2 बार घड़ी वाला क्लॉक वाला क्वेश्चन भी कभी आ सकता है, जो रीजनिंग में आता है वैसे नॉर्मली, वो मैथ्स ही है वैसे क्लॉक एक टाइप से। यहां पर अपने पास, हाँ मुबिन, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम है, स्क्रीनशॉट वैसे जिसने अपडेट कर लिया है उसके स्क्रीनशॉट आने शुरू हो गए होंगे, लेकिन उसमें छोटी सी फिर भी प्रॉब्लम है, तो आज ठीक हो जाएगा। तो आप लोग आ रहे हैं ना, पीसी में आ रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग बातें नहीं करते हैं, हम लोग सिर्फ पढ़ाई करते हैं। ध्यान रखना, जब भी मुझे बोलना होगा कि अपडेट आ गया है अब कर लीजिए, उस दिन मैं बोल दूंगा आपको, खुद ही मैं मेरी तरफ से बता दूंगा। तो देखो यहां पर अपने पास, यहां पर मैं ये समझा रहा हूं, छोटी छोटी चीजें मैं बता रहा हूं, जिन बच्चों को नहीं पता कॉम्बिनेशन को सोल्व करने का जो तरीका होता है, जैसे 15C4 लिखा हुआ है, तो ये तरीका अपने पास ये होता है 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12, 4 बार खोलते हैं, और नीचे ये लिखते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। क्या बात समझ पाए हो क्या? एक तो ये याद रखना है, दूसरा आपको याद रखना है, लेकिन क्या 15C12 कभी आ गया तो क्या इसको 12 बार खोलेंगे क्या? फिर 12 टाइम नहीं खोलेंगे। 15C3 की वैल्यू वही होती है, जो 15 में से 12 माइनस करो, जो 15C3 की वैल्यू होती है। 15C12 का मान वही होगा जो इसमें से माइनस करो, 15C3 की वैल्यू होती है। याद रखना 15C4 की वैल्यू वही होती है जो होती है 15C, 15 में से 4 माइनस करो 11। लेकिन इसको ऐसे भी कर सकते हो, 15 गुना इसको 11 बार खोल लो, 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10, 11 बार खोल लो इसको, और नीचे वाला लिख लो 11 गुना 10 गुना 1, 9 गुना 8 गुना 7,
तो मुझे बताओ ये बड़ा नहीं हो जाएगा क्या? लेकिन कभी बड़ा नंबर अगर कभी भी हो, जैसे ये हो 15C12, अब ये 12 बार खोलने के बजाय इसको आप लोग ये भी लिख सकते हो, इन दोनों की वैल्यू सेम ही होती है, तो इसका मान निकालना आसान होता है 15 × 14 × 13, क्योंकि आप लोगों का कॉम्बिनेशन जो है वो ना तो प्री में पढ़ा हुआ होता है ना मेंस में पढ़ा हुआ होता है। तो मैं एक क्वेश्चन आपको करवाना चाहता हूं, उसके लिए चीजें आपको बता रहा हूं, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। जैसे मैं बोलता हूं 20C2, तो इसका मान कितना होगा 20 × 19 और नीचे 2 × 1, लेकिन कहीं भी अगर लिखा हुआ है 20 × C17, तो सर ने बताया था 17 बार खोलना है, तो 17 बार नहीं खोलना, टाइम लग जाएगा। इसको फिर क्या लिखोगे 20C3 भी आप लोग लिख सकते हो, तो 20 × 19 × 18 3 बार, और नीचे अपने पास कितना होगा 3 × 2 × 1। उम्मीद है आप लोगों को यह बात समझ में आई होगी। हाँ, बाकी सारी चीज सोल्व हो जाएंगी। तो देखिए यहां पर, हाँ फोन पे भी ले सकते हो और आप लोग अपने लैपटॉप में भी ले सकते हो, हर जगह स्क्रीनशॉट ले सकते हो ऐप को अपडेट करने के बाद। लेकिन ऐप अगर अपडेट कर लिया तो अच्छी बात है, कल एक बार फिर से अपडेट कर लेना, ठीक है। अब बातें नहीं करो, इधर आओ, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। जैसे एक में मुझे बताइए 10 पॉइंट है, मुझे आप लोग ये बताइए एक प्लेन में 10 पॉइंट है, 10 पॉइंट्स हैं, कितने हो गए 3 3 6 और 2 8 9 और 10, तो बताओ इससे कितने ट्रायंगल बनाने पॉसिबल हैं। आपका क्वेश्चन है बताओ 10 पॉइंट से कितने त्रिभुज में बनाए जा सकते हैं, ये आप लोग बताइए। हाँ, फैक्टोरियल लगाकर कर सकते हो कमल, वही चीज है। अगर आपको आता है फॉर्मूला तो उससे कर लेना, और फॉर्मूला याद करने के बाद लास्ट में आना तो यही है, तो आप लोग ऐसे कर लोगे। तुषार, कॉम्बिनेशन और परमुटेशन में क्या डिफरेंस है? कॉम्बिनेशन और परमुटेशन अपने एसएससी में नहीं आते। पहली बात, अगर मैं बोलता हूं 3 बुक है मेरे पास, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मेरे पास 3 बुक हैं, एक फिजिक्स की है, एक केमिस्ट्री की है और एक मैथ्स की है, इनको मुझे अरेंज करना है, इनको मुझे अरेंज करना है, तो मैं कैसे अरेंज करूं? तो ये अपने पास पहले फिजिक्स हो, फिर केमिस्ट्री हो, फिर मैथ्स हो, फिजिक्स हो, मैथ्स हो, केमिस्ट्री हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथ्स हो, फिजिक्स के मैथ्स पहले आ जाए, फिर अपने पास फिजिक्स और केमिस्ट्री, या केमिस्ट्री और फिजिक्स आ जाए। अगर सही देखा जाए तो ये जो अरेंजमेंट हम लोग कर रहे हैं 3 बुक्स का, 3 बुक को अरेंज करना है, ये परमुटेशन है। किसी भी चीज का अरेंजमेंट अगर होता है तो वो परमुटेशन है, और किसी भी चीज को अगर सेलेक्ट करना हो हम लोगों को तो वो कॉम्बिनेशन है। अपने पास यहां से मुझे 2 बुक्स चाहिए, तो इसके तो तरीके होते हैं 6, ये परमुटेशन है। अगर मुझे 2 बुक चूज करनी है, आपके पास 3 बुक हैं, पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और उसमें से 2 बुक आपको चूज करनी है, बाहर निकालने की 2 बुक कौन कौन सी चूज कर सकते हो? तो या तो कर सकते हो फिजिक्स और केमिस्ट्री, या कर सकते हो मैथ्स और केमिस्ट्री, या कर सकते हो फिजिक्स और मैथ्स। क्या इसके अलावा चूज कर सकते हो क्या? तो जब इतने लोग हैं, 20 मैन हैं, 40 वुमेन हैं, इसमें से 10 लोगों की एक कमेटी बनानी है जिसमें 3 मैन और 5 वुमेन हो, तो वो अपने पास होता है कॉम्बिनेशन। ठीक है ना, दोनों में ये डिफरेंस है। मेन जो डिफरेंस होता है, फिर तो मैथ्स धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे क्वेश्चंस बनते रहते हैं, लेकिन दोनों में जो मेन डिफरेंस होता है ये है, ध्यान रखना आप लोग। लेकिन अपने जो है ये देवी, आपके आ रहे हैं कमेंट भाई, ये अपने पास इसमें जो है एसएससी में नहीं आता, तो मैं नहीं बताता हूं, इन चीजों को नहीं पढ़ाता। मैंने बैंकिंग पहले शुरुआत में बैंकिंग ही पढ़ाया था बहुत दिन, इसलिए वहां पर मैंने खूब पढ़ाया परमुटेशन कॉम्बिनेशन, लेकिन यहां नहीं आता, तो मैं एसएससी वाले बच्चों को नहीं पढ़ाता हूं ये। अब मैं क्या बता रहा हूं, 10 है, इसमें से ट्रायंगल अगर बनाना है तो मुझे बताओ ट्रायंगल कितने पॉइंट से मिलकर बनता है? ट्रायंगल जो है करमचे और संचय, दीप कुमार, इनका हिंदी जो होगा वो होगा परमुटेशन, और कॉम्बिनेशन होता है करमचे और संचय, जो अपने एसएससी के सिलेबस में नहीं है, तो हमने टाइम वेस्ट नहीं करना। यहां पर अपने पास ट्रायंगल जो होता है, त्रिभुज कितने ट्रायंगल बनाए जा सकते हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, टोटल पॉइंट कितने 10, C3, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 × 9 × 8 अपॉन 3 × 2 × 1, ये अपना तरीका होगा।
3 से कट गया 3 बार और 2 से कट गया 4 बार, तो टोटल कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? टोटल 120 त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। क्या आप लोग सीख पाए हो क्या? क्योंकि अपने पास डायगोनल वाला क्वेश्चन आता है, तो जो डायगोनल वाला क्वेश्चन जो होता है उसको हम लोग ये चीजें याद कर लेते हैं। विकर्ण वाला जो क्वेश्चन होता है उसके लिए याद कर लेते हैं, लेकिन ये भी एक टाइप का परमुटेशन अपने पास कॉम्बिनेशन ही है। इसलिए ये जब मैं आपको पढ़ाता हूं तो उसके साथ ही, इसीलिए मैं अब नहीं बता रहा था क्योंकि मैं क्वेश्चंस करवाने चाह रहा था, बाद में कभी बता देता बीच में, लेकिन आपने सीख लिया है तो मैं बता दूं। ये नंबर ऑफ डायगोनल्स का जो फॉर्मूला होता है, जैसे ही आप लोग NC2 लिखोगे, n इंटू n माइनस 1/2, तो 2 पॉइंट से मिलकर 2 चीजें बनती है, एक तो साइड्स बनती हैं और एक डायगोनल्स बनते हैं। ये दोनों बन गए n इंटू n माइनस 1/2, और ये साइड उधर ले जाकर माइनस कर दी, तो अपने पास सिर्फ डायगोनल बच गया, सोल्व कर लिया। ठीक है, कॉल कब अटेंड करता हूं मैं? देविद दधेल भाई, कॉल तो मैं अटेंड कर लूंगा क्लास के बाद, अगर आपके पास मेरे नंबर हैं तो। ठीक है, मैं क्या बताना चाह रहा था? मैं आपको यह बताना चाह रहा था, अगर टोटल 10 पॉइंट है, सीखना मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से समझना सभी लोग। मैं ये बताना चाह रहा हूं टोटल 10 पॉइंट है, टोटल 10 पॉइंट है, जिसमें से 4 पॉइंट कोलिनियर हैं, 4 एक रेखा में है। टोटल 10 पॉइंट है जिसमें से 4 एक रेखा में है, कोई भी 4 एक रेखा में है। टोटल 10 पॉइंट है, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने बनाए जा सकते हैं? अगर अपने पास 4 कोलिनियर हैं तो नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने बनाए जा सकते हैं? एक छोटा सा क्वेश्चन अपने पास ये भी बन सकता है, याद रखना आप लोग। ठीक है सचिन, मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया है, मैं चेक करके आपको बताऊंगा कि वीडियो डाउनलोड के बाद अगर नहीं चल रहा है तो मैं बताऊंगा। देखिए, तो लोकेंद्र आपने सही लिखा, उत्तम कुमार आपने गलत लिख दिया। कुछ लोग क्या करते हैं, 4 पॉइंट कोलिनियर हैं तो इससे तो कोई ट्रायंगल बनाया ही नहीं जा सकता, बचे कितने? 6, तो कुछ लोग लिखते हैं 6C3। दूसरे लोग क्या करते हैं, थोड़े से और ज्यादा जो दिमाग लगाते हैं, जैसे विशाल ने लगाया। उत्तम आपका गलत हो गया। विकास आप तो 0 आंसर बता रहे हो, पता नहीं कौन से नियम से। विकास 0 आंसर तो कैसे हो सकता है? जैसा विशाल, दूसरा एक स्टूडेंट विशाल ही नाम इसका है, उसने 7C3 लिखा, उसने इसको 1 मान लिया और 7C3 लिख लिया। ध्यान रखना दोनों ही ये गलत हो जाते हैं। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मान लो 5 ही पॉइंट थे, मान लो 5 ही पॉइंट थे और उसमें से 4 कोलिनियर हैं, 5 में से 4 कोलिनियर हैं, सरेखीय हैं। कोलिनियर एक लाइन में सरेखीय हैं और एक अलग है, तो क्या इससे कितने ट्रायंगल बना सकते हैं? तो फिर आप लोग ये नहीं लिख सकते कि 1C3 यानी एक भी नहीं बना सकते। अगर 4 कोलिनियर हैं और एक अलग है तो आप लोग ये भी नहीं लिख सकते कि इसको 1 पॉइंट मान के 2C3 लिख दें, तो उससे तो बनेगा ही नहीं, या 1C3 लिख दें। 2 में से 3 को कैसे चूज कर सकते हो? कोई तरीका हो ही नहीं सकता। आपके पास एक मैन है और 3 लोगों की कमेटी बनानी है, तो क्या बना सकते हो? क्या नहीं बना सकते। तो ये तो फिर, और यहां पर बन रहा है, देखो प्रैक्टिकल अगर करें तो एक ट्रायंगल ये बन रहा है, एक ट्रायंगल अपने पास 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 पूरा बन रहा है। कितने ट्रायंगल बन रहे हैं? जबकि अपना आंसर वैसे अपने देखें तो अपना आंसर 0 आ रहा है। तो ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चंस करने का जो तरीका होता है वो ना तो अपने पास 6C3 होता है कि 6 ही पॉइंट है इनसे नहीं बनेगा, ना 7C3 होता है। ऐसे क्वेश्चंस करने का जो तरीका होगा, टोटल 10 पॉइंट अगर हैं तो जैसा एक बच्चे ने लिखा 10C3 में से माइनस करोगे कितना? 4C3, ये आप लोग माइनस करोगे, हमारा आंसर, इसको कंप्लीट सोल्व करोगे और सोल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा। 10C3 को पीछे अभी भी सोल्व कर चुका हूं, 120। 10C3 को सोल्व करना है 120, और इसको अगर 4C3 को सोल्व करोगे तो क्या 4 ही आएगा क्या? हाँ ना बोलिए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? 10C3 में से आप लोग जितने से नहीं बना सकते 4C3, तो इसको माइनस करके 6C3 मत लिख देना, कोई नया नियम बना दो, गणित पूरा चेंज करना पड़ेगा। 10C3 माइनस 4C3 को चेंज करके आप लोग 6C3 मत लिख देना, ये बात आप लोग ध्यान रखना।
तो अपना आंसर इसको सोल्व करेंगे और ये अपना आंसर होगा 10c3 माइनस 4c3। इसके साथ ही मैं एक चीज और बता दूं, मान लो अपने पास 10 पॉइंट है, समझ तो आ गया क्या सभी को 116? ठीक है, आगे सोल्व कर लिया आपने, बिल्कुल ठीक है। मैं आपको क्या बता रहा था, इसके साथ साथ ही मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं 10 पॉइंट है और कितने क्वाड्रिलेटरल बनाए जा सकते हैं। 10 पॉइंट है, 10 पॉइंट्स हैं, तो कितने क्वाड्रिलेटरल बनाए जा सकते हैं? चतुर्भुज कितने बनाए जा सकते हैं? तो मुझे बताओ चतुर्भुज कितने पॉइंट से मिलकर बनता है? 4 से। तो हमारा आंसर कितना होगा? 4 पॉइंट से अगर बनता है तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या 10c4 होगा क्या? और सोल्व करना मैं सिखा चुका हूं इस चीज को कि 10 को 4 बार ऊपर, तो 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7, ये 4 बार, और नीचे फिर 4 से लिखते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये अपना आंसर होगा। हाँ ना बोलिए, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? विजय 210 आप क्या बता रहे हो? 210 आप क्या बता रहे हो भाई? 4 गुना 2 अपने पास हुआ 8। अच्छा, सोल्व करके बता रहे हो क्या? इसको सोल्व करके बता रहे हो तो अच्छी बात है। ठीक है, सोल्व कर लिया आपने, ठीक है ठीक है ठीक है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, अगर मुझे ये बताइए, अगर 5 पॉइंट इसमें से कोलिनियर हो, 5 पॉइंट एक ही रेखा में हो, तो आंसर क्या होगा? अगर अपने पास ऐसा हो और 5 एक ही रेखा में हो तो अपना आंसर क्या होगा मुझे बताइए। 5 अगर एक ही रेखा में हो, एक ही लाइन में हो, टोटल पॉइंट 10 हैं, टोटल पॉइंट कितने? 10 हैं, तो आंसर कितना होगा? 10c4। टोटल में से जो आप लोग 5c4 माइनस कर देना तो अपना ये आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? रिंकू खंडेलवाल, कुछ नहीं दिख रहा आपको तो बंद करके इसको वापस चालू करो, आपका नेटवर्क वीक है भाई। रिंकू खंडेलवाल भाई, आपका नेटवर्क इसका मतलब वीक है, आपके पास फाइल अपलोड नहीं हो रही है। तो आइए, ये चीजें मैंने आपको पढ़ा दी, कभी क्वेश्चन आ सकता है मेंस में, तो आएगा नहीं, सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्योंकि डायगोनल्स का पूछ लेता है तो ये भी आ सकता है, कभी आ भी जाए, तो देख लेना आप लोग अपने हिसाब से, आगे देख लेना खुद के हिसाब से। इसका क्या मुझे बताओ, एक मैं फॉर्मूला आप लोगों को बता चुका हूं क्या? इस चीज का जो फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो एक दिन मैंने सिखाया था, एन आर अपॉन 2n+1। एन होता है यहां पर अपने पास जो एन होगा, एन की जो वैल्यू अपने पास होती है वो अपने पास होगी 2, नंबर ऑफ सेमी सर्कल्स ऑन कैपिटल आर इस पर 4 नहीं होती, ध्यान रखना। और इसकी वैल्यू ए बी का मान 56 है तो इसकी वैल्यू होगी 28, 28। तो इसकी जो रेडियस होगी, एन का मान तो रखोगे 2, आर का मान रखोगे 28, 28, और ये अपने पास 2 रखोगे तो 5। तो इस सर्किल की जो रेडियस आ गई वो आ गई 56/5, 56/5। और किसी भी सर्किल की रेडियस अगर आपके पास हो, उसका एरिया अगर हम लोगों से पूछा है तो क्या आप लोग खुद सोल्व कर लोगे क्या? ये अपना आंसर सोल्व कर लेना। कैलकुलेशन में आपके कमेंट देखकर लिख रहा हूं, मैंने सोल्व नहीं किया है, ये अगर कहीं गलती हो तो आपके कमेंट के कारण गलती होगी, मैंने सोल्व नहीं किया है, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है? क्या आगे चलें? अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, जो भी 2D के क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे मैं आपको सोल्व करवा देता हूं और फिर 3D के कर लेंगे। प्रिज्म क्वेश्चन बाद में, शंकु, बेलन, चलो करो। 2D के सारे बीच बीच से मैं सोल्व कर देता हूं फटाफट आपके लिए, चलो करो आप लोग। अक्षंत कुमार, आप बैठकर बनाओ, एक बार काउंट करो, फिर जहां गलती होगी वो मैं बताता हूं। अब ये प्रैक्टिकली आप लोग 116 बैठकर नहीं बना सकते बैठकर, तभी तो हम लोगों ने फॉर्मूले बना लिए कि 10 पॉइंट से कितने ट्रायंगल, इधर से ये बन गया, इधर से ये बन गया, इन दोनों से मिलकर भी बन रहा है, इन दोनों से मिलकर भी बन रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, वो काउंट नहीं कर पाओगे, तभी तो अपनी थ्योरी है।
अक्षत शर्मा। ये देखिए हमें छायांकित भाग का एरिया पूछा है। ये अपने पास इसकी साइड 8 है, ये अपने पास इसकी जो साइड दी हुई है वो दी हुई है 20, और ये अपने पास दिया हुआ है 20। 90 डिग्री और 90 डिग्री। तो क्या आप लोग दो लाइन अगर पैरेलल हो तो हमेशा दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं क्या? ये वाला ट्रायंगल, बड़े वाला ट्रायंगल और छोटे वाला ट्रायंगल, मैं सिमिलरिटी लगा रहा हूं, मैं समरूपता लगा रहा हूं इसमें। यहां से यहां तक और यहां से यहां तक इसको मैंने x मान लिया है। तो छोटे वाले की साइड x है और बड़े वाले की साइड है 20। छोटे वाले की साइड 8 है और बड़े वाले की साइड है 28। ये अपने पास यहां पर 8 है, बड़े वाला 28 है, ये x है, ये अपने पास 20 है। तो 2 से 4 से कट जाएगा 2 बार, 4 से ये कट रहा है 2 बार और 4 से कट रहा है 7 बार। तो अक्स का जो मान होगा वो क्या 40/7 आ गया है क्या? ये अपना आंसर है। ठीक है, तो अपने पास ये जो आ गया, ये आ गया 40/7। तो अपने पास क्या इस ट्रायंगल का एरिया हम लोगों से पूछा है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस 8 है और हाइट है 40/7। 4 2 से कट गया 4 बार। तो क्या सभी लोगों का आंसर 160/7 है क्या? ये अपना आंसर है। उम्मीद है आपको चीजें ढंग से, अच्छे से, बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी कि हम लोगों ने थोड़ा सा ध्यान रखना, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के क्वेश्चन मिक्स होकर आते हैं भाई। तो मिक्स हैं, जिसकी ज्योमेट्री जो मुझसे पहले पढ़ चुका है उनको कोई प्रॉब्लम आ रही नहीं होगी। जो बच्चा मुझसे अभी तक आज तक ज्योमेट्री नहीं पढ़ा तो अगला चैप्टर या उससे अगला मैं ज्योमेट्री पढ़ा दूंगा, उसके बाद इन चीजों को वापस देखना तो और ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा। कुछ जो एकदम फ्रेशर्स जो बच्चे हैं वो देखकर घबराना मत, ज्योमेट्री के बाद ये चीजें खुद ही आपको समझ में आ जाएंगी। ऐसा मत करना कि सर ये क्या हो गया, हमने तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा चिंता करना नहीं है आपको। अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलो करो आप लोग। वीरेंद्र बेनीवाल, आपको ज्योमेट्री के बाद ये चीज वापस समझ में आएगी, तो जो ज्योमेट्री का क्वेश्चन है एक बार उसको आप लोग छोड़ सकते हैं। हाँ विकास, किसी भी दूसरे सर से पढ़िए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ये चीजें आती होंगी, जरूरी नहीं मुझसे कहीं से भी पढ़ी हो, कोई दिक्कत नहीं है। सतीश भाई कोई दिक्कत नहीं है, ज्योमेट्री के बाद वापस समझ में आ जाएगा आपको। विकास मुझसे नहीं पढ़ी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन आप लोग करते रहो। एक षटभुज का जो क्षेत्रफल है वो वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। एक हेक्सागन का जो एरिया है, रेगुलर हेक्सागन का, वो स्क्वायर के एरिया के बराबर है। तो मुझे आप लोग ये समझाने की कोशिश करो सभी लोग, अगर हेक्सागन की साइड अपने पास ए हो, अपने पास हेक्सागन जो है उसकी साइड अगर ए हो और स्क्वायर की साइड अगर बी हो तो दोनों का एरिया बराबर है। इसका एरिया क्या होता है? इसका एरिया, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि उन्होंने सोल्व करने के बाद भी ये क्वेश्चन नहीं कर पाए, ये चीजें आने के बाद भी बी स्क्वायर, क्योंकि इसने ऑप्शन ऐसे लिख दिए कि इस चीज को हम लोग क्वेश्चन सोल्व कर लिया था और उसके बाद भी हम लोग इस चीज को नहीं कर पाए। तो देखना, यहां से मुझे बताओ 2 से कट गया 3 बार और 2 से कट गया 2 बार, तो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर क्या अपने पास ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर क्या अपने पास यहां से 2/3√3 आ जाएगा क्या? ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर क्या अपने पास ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 2 ऊपर चला जाएगा, 3/√3 आ जाएगा। एक बार ये बताओ क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? ये मुझे बताने की कोशिश कीजिए आप लोग। ठीक है, तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, अगर ये बात समझ में आई है तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर हम लोग कर रहे हैं 6a, इसके पेरीमीटर का रेशियो पूछा है, परिमाप का रेशियो, तो 6a और अपने पास 4b का रेशियो पूछा है। इसका परिमाप होता है 6 × a और इसका परिमाप होता है 4 × b, इसका रेशियो पूछा है। लेकिन जब यहां से रूट करोगे आप लोग और उसकी वैल्यू जब पुट करोगे और यहां पर पुट करोगे तो आप लोगों को प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आनी है। हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को उल्टा करते हैं, 2 से कट रहे 3 बार और 2 से कट रहे 2 बार, तो हम लोग इसका स्क्वायर कर लेते हैं कि परिमाप का स्क्वायर कर दो, क्योंकि दोनों तरफ रूट है और हम लोग फिर ऑप्शन से चेक कर लेंगे। मुझे बताइए समझ पा रहे हो क्या? मैं क्या कर रहा हूं, मैं परिमाप का अनुपात नहीं निकाल रहा, मैं परिमाप के स्क्वायर का रेशियो निकाल रहा हूं।
ताकि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू मैं पुट कर सकूं। ए स्क्वायर का मान इधर से मैंने 2 रख दिया और बी स्क्वायर का जो मान है वो इधर से मैंने रख दिया 3√3। तो 2 से कट गया ये 2 बार, 3 से कट गया ये 3 बार, तो अपने पास ये आ गया 3 + 2√2। तो कौन से स्क्वायर को, कौन से ऑप्शन को सोल्व करने पर 3 + 2√3 आ रहा है? तो इसको अगर आप लोग डी ऑप्शन को जब सोल्व करोगे, यहां से जब आप लोग यहां पर सोल्व करोगे तो इसका स्क्वायर कितना हुआ 6√3 और इसका जो स्क्वायर हुआ वो कितना हुआ 4 × 3। तो अपने पास 6 से कितनी बार कट गया ये 2 बार, तो क्या अपने पास √3:2 आ गया है क्या? और इसको भी आगे सोल्व करोगे तो ये जो 3 है वो √3 से √3 टाइम कट जाएगा। फाइनल अगर सोल्व करोगे तो √3:2 ये अपना आंसर आ गया। इन क्वेश्चंस को पीडीएफ आप लोगों को मिल गई होगी। इन क्वेश्चंस को पहले से सोल्व करने की कोशिश किया करो तो आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी, आपको पता लगेगा कि आपको कहां प्रॉब्लम आ रही है। ये बात अगर जब तक आप खुद सोल्व नहीं करोगे ना, तब तक आप लोगों के दिमाग में ऐसे नहीं रहेगा कि सर कैसे सोल्व करके बताएंगे, मुझे तो ये प्रॉब्लम आई है। आप देखना, आप कर तो लोगे, ए का मान √2, बी का मान रूट के अंदर 3 है √3, फिर परिमाप में ए और बी का मान रख दोगे, लेकिन ऑप्शन के पास जाओगे तो वो मैच होगा नहीं आपसे। इसलिए आपको करना क्या है, मैं फिर से बता रहा हूं। यहां पर हमारे पास सभी के रूट दिए हुए हैं, तो मैंने क्या किया, ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का मान आ गया, तो मैं परिमाप के स्क्वायर का रेशियो निकाल रहा हूं और यह है परिमाप का रेशियो, तो इनका स्क्वायर करके हम लोगों को सोल्व करना पड़ेगा। तो परिमाप का स्क्वायर जो होगा 3a² और 4b²। तो 3a², a का मान यहां से डायरेक्ट, क्योंकि a का मान √2 होगा तो a² का मान ही मैंने रख दिया 2, b² की वैल्यू रख दी 3√3। ये सोल्व कर लिया, ये आंसर आ गया। अब ये कौन से ऑप्शन को सोल्व करने पर ये आ रहा है, स्क्वायर करने पर, तो चेक करोगे तो डी हमारा आंसर आ जाएगा, डी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। आगे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, फटाफट सोल्व करने की कोशिश करो, टाइम हमारे पास ज्यादा है नहीं। दी गई आकृति में ए बी सी डी समषष्ठभुज एक रेगुलर हेक्सागन के बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये 12 है। कई क्वेश्चंस तो मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं क्या? ये तो शायद रिपीट हुआ है क्वेश्चन, 2-3 एग्जाम में आया होगा तो 2 बार लिखा हुआ है, और अपनी पहले की बुक में भी जो आगे भी हो सकता है फिर से आ जाए। ये 12 होगा तो ये आपको पता है 24 होगा, और ये इसके मिड पॉइंट को अगर मिला दिया जाए तो ये हमें पता है इन दोनों के सम का आधा 36 का आधा 18 होगा। तो ये 18 अगर आ गया इक्विलेटरल ट्रायंगल तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, 18 का स्क्वायर 324, तो 4 से कट जाएगा ये 81 √3, ये अपना आंसर। क्या आप लोग ये तो याद है ना? ये चीजें मैं आपसे बता चुका हूं। आदेश मीना मुझसे कैसे बात कर सकते हो? मुझसे या तो कॉल पर करो या मदर्स के नंबर पर करो, मैं वहां पर रहूंगा तो कर लूंगा आपसे बात। ये देखिए अगला क्वेश्चन, चलो करो। अपने पास एक व्यक्ति जिसकी स्पीड है 20 km/h, एक वर्ताकार बगीचा जिसकी त्रिज्या 350 मीटर है, तो कितने समय में उसको क्रॉस कर लेगा? वैसे छोटे छोटे क्वेश्चन, और 2017 मेंस का पूरा पेपर मैं सोल्व करवा रहा हूं, सारे क्वेश्चन 18 के आपसे सोल्व करवाऊंगा। 16 से पहले के जो पेपर हैं उसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, एक सिंगल क्वेश्चन भी सोल्व करने की जरूरत नहीं है। 17 का पूरा मैं शुरुआत में सोल्व करवा रहा हूं, आगे तो बहुत टफ क्वेश्चन होंगे। 17 के क्वेश्चन मैं सोल्व करवा रहा हूं, और ये पूरा चैप्टर होने के बाद 18 के मैं आपसे सोल्व करवाऊंगा। खुद से सोल्व होना चाहिए, प्रत्येक क्वेश्चन ध्यान रखना, उससे कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा। तो इसकी रेडियस अगर अपने पास 350 है, तो मुझे आप लोग ये बताइए इसकी जो सरकमफ्रेंस होगी वो 2πr, पाई का मान अपने पास होगा 22/7 इंटू 700। 700 कहां से, इन दोनों को इंटू कर लिया मैंने, तो ये आ गया अपने पास 2200 मीटर। और 2200 मीटर का मतलब अपने पास इसने कहा है कि आप लोग जो स्पीड 2200 मीटर, ठीक है, 2200 मीटर को 2.2 किलोमीटर लिख सकते हो। 2200 मीटर को 1000 से भाग देकर 2.2 किलोमीटर आप लोग लिख सकते हो। तो यहां से स्पीड है उसकी 20 km/h, तो क्या टाइम फाइंड आउट कर सकते हो क्या?
टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होंगी। 2.2 आवर्स, और ये आवर्स में आया है लेकिन सेकंड्स में पूछा है, तो गुना कर दो 3600 से। सोल्व करते ही आपके पास आंसर आ जाएगा। क्या सोल्व कर लोगे क्या? 396 आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड्स में पूछा है। पहले हम लोगों ने उसकी सरकमफ्रेंस निकाली जो आ गई 2200 मीटर। तो या तो इस स्पीड को मीटर पर सेकंड में बदलो 5/18 से इंटू करके, और डिस्टेंस है 2200 मीटर, स्पीड है इतनी, यहां से टाइम निकालना है ना तो डायरेक्ट सेकंड्स में आ जाएगा। या आप लोग स्पीड अगर किलोमीटर पर आवर में है तो इसको किलोमीटर में बदलो और फिर भाग दोगे तो आवर्स में आएगा, लास्ट में गुना कर लेना। आंसर सभी तरह से सेम ही आना है, तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। मिटाता हूं मैं। अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलो करो। सौरभ अभी हो जाएंगे 1-2 दिन में, 1 या 2 दिन में स्टार्ट हो जाएंगे भाई। यहां पर देखिए, दी गई आकृति में 4 समरूप अर्धवृत्तों को एक वृत्त के चतुर्थ भाग से बनाया गया है। तो अक्ष ए का मान अगर 7 है, देखना अक्ष ए की वैल्यू अगर 7 है अपने पास, ये 7 है, ये 7 है, ये 7 है और ये 7 है, ठीक है। अब देखना आप लोग, तो क्या टोटल का जो एरिया होगा, इधर ध्यान देना भाई, टोटल का जो एरिया होगा वो अपने पास होता है 7। 14 अगर रेडियस कभी भी 14 हो तो एरिया होता है अपने पास 616, और 1/4 सर्किल अगर है तो डिवाइड कर देंगे हम लोग 4 से। तो क्या टोटल का एरिया यही है क्या? टोटल का एरिया अपने पास ये है। और एक बात आप लोग ध्यान रखना, यहां से हम लोग जब भी इसको मिलाते हैं परपेंडिकुलर डालेंगे 90, परपेंडिकुलर डालेंगे 90, ये पहले से 90 है, तो ये इसकी जो रेडियस अक्ष ए का मान 7 है, तो ये जो आ गया अपने पास अक्ष बाई 7/2 आ गया। इनकी जो रेडियस होगी वो अपने पास कितनी आ जाएगी? 7/2 आ जाएगी। तो मुझे आप लोग ये बताइए, टोटल के एरिया में से एक तो आधा सर्किल तो ये रहा, आधा सर्किल ये रहा, 1/4 सर्किल ये रहा और 1/4 सर्किल ये रहा। तो मुझे बताओ क्या 1.5 सर्किल बन गया है क्या? आप लोग थोड़ा सा ध्यान दो, कुछ चीजें सीखने की कोशिश करो। टोटल का एरिया 1/4 सर्किल है, तो टोटल का एरिया ये रहा, इसमें से आधा सर्किल ये है, आधा सर्किल ये है, अपने पास 1/4 सर्किल ये है, 1/4 सर्किल ये है, आधा आधा 1/4 मिलकर क्या 1.5 सर्किल बन गया क्या टोटल? तो हम लोग माइनस करेंगे, 1.5 सर्किल का जो एरिया होगा 3/2 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर का मतलब 49/4 मैं एक बार लिख रहा हूं। और साथ ही मुझे बताइए, क्या आप लोग ये स्क्वायर का एरिया माइनस भी करना पड़ेगा क्या? टोटल के एरिया में से ये और एक स्क्वायर, और स्क्वायर का एरिया कितना है यहाँ पर 49/4। ये अपना सोल्व करते ही आंसर आ जाएगा। क्या आप लोग इसको सोल्व कर लोगे क्या? आंसर मैं आपके ऑप्शन देखकर ही लिख लेता हूं, जो बच्चा कमेंट करता है उसके देखकर ही मैं फाइनल आंसर दे देता हूं। मैं इतना जल्दी, आप ये सोचो कि सर इतना जल्दी सोल्व कैसे कर लेते हैं, मैंने फाइनल आप लोग यहां पर बस इतना सा कर सकते हो। 616/4 पता है, जब रेडियस 7 हो तो हमें पता है कि एरिया 154 होता है और बट्टे में 2 है तो 4। इस कैलकुलेशन को कम किया जा सकता है, इसको आप लोग 154/4 लिख सकते हो डायरेक्ट। बाकी आपको सोल्व तो करना पड़ेगा, ध्यान रखना। 216 कैसे हुआ नौशाद अहमद? जब अपने पास 14 हो, जब अपने पास ये रेडियस अगर 14 हो तो डायरेक्ट मैंने बताया क्या चीजें याद करवाई हैं कि जब 14 हो अपने पास तो अपने पास 154 टेबल बनवाई थी, याद करो 154, 616, 1386, 24, 64, 38, 50, 55, 44 ऐसे चल रहा था। क्या समझ पाए क्या? तो 1/4 सर्किल अगर है तो 14 अगर होता तो टोटल 616, लेकिन 1/4 अगर है तो डिवाइड करना पड़ेगा 4 से। इसके बाद अपने पास ब्लू वाले, आप ध्यान दो थोड़ा सा, आधा ब्लू सर्किल ये है जिसकी रेडियस 7/2 है,
आधा ये रहा, आधा ये रहा, 1/4 ये रहा, 1/4 ये रहा। तो शेडेड पार्ट का एरिया पूछा है, तो टोटल में से ये जो ब्लू वाले हैं क्या 1.5 सर्किल बना देंगे क्या? एक का एरिया ये है, 1.5 सर्किल है तो गुना कर दिया 1.5 से। उसके अलावा एक यहाँ कोने में छोटा सा स्क्वायर और बन जाएगा, और इस स्क्वायर की साइड अगर 7/2 है, इनके अलावा अपने पास ये बन जाएगा, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते हो, ध्यान देना, मैं मिटाता हूं। आप लोग इस चीज को ऐसे भी कर सकते हो, टोटल के एरिया में से एक सर्किल ये, एक सर्किल ये वाला, एक सर्किल ये, एक सर्किल ये वाला, और एक सर्किल ये वाला, आधा सर्किल। तो 2 सर्किल का एरिया माइनस कर दो, और फिर ये जो छोटी सी लिप बनी ये 2 बार माइनस कर दिया, तो एक बार इसको ऐड कर लेना, तो भी अपना आंसर आ जाएगा। वो अलग अलग तरीके से, मैंने बहुत सारे तरीके स्क्वायर पढ़ाते टाइम ये चीजें बताई थी, अलग अलग तरीके से, किसी भी तरीके से आप लोग कर सकते हो। लिप बन रही है, बिल्कुल ठीक है। टोटल के एरिया में से पहले तो आधा सर्किल, आधा सर्किल, आधा सर्किल और आधा, 4 बार आधे मिलकर 2 सर्किल बनेंगे, वो तो आप लोग कर देना माइनस। लेकिन ये 2 बार माइनस हो जाएगा, तो लास्ट में लिप का एरिया एक बार ऐड करना पड़ेगा, उससे आंसर भी सेम आना है। 1/4 कैसे हुआ छोटे वाला? रेडियस 7/2 है ना, 1/4 नहीं हुआ, वो 49/4 इसलिए हुआ क्योंकि उसकी रेडियस या साइड ही 7/2 है। टोटल अगर ये 7 है तो 7/2 का अगर आप लोग स्क्वायर करोगे 7/2 का, तो 49/4 होता है ना। पहले वाला तो 1/4 इसलिए हुआ क्योंकि ये 1/4 सर्किल है। उसके बाद 1/4 नहीं हुआ, वो तो 7/2 रेडियस है, तो 2 का स्क्वायर किया इसलिए 4 आ गया। प्रिज्म का क्वेश्चन अगला है, छोड़ो। शंकु का हम लोग 3D एक बार छोड़ रहे हैं, 3D के क्वेश्चंस हम लोग छोड़ रहे हैं एक बार, इसको कर लो। ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये अपने पास ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, कर लीजिए। लीफ का एरिया तो बताया ना भाई, 4/7 इंटू साइड स्क्वायर। लीफ का एरिया 4/7 इंटू साइड स्क्वायर बताया आपको। दी गई आकृति में पी क्यू आर एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है। एस और टी क्रम से पी क्यू और पी आर के मध्य बिंदु है। याद रखना ये ज्योमेट्री का पॉइंट है। कल हम लोग एकदम अकेले क्वेश्चंस ही करेंगे भाई, 2D के खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे कल। ये हम लोगों ने इससे मिला दिया मिड पॉइंट तो मीडियन, ये इससे मिला दिया मिड पॉइंट मीडियन, और ये इससे मिला दिया मिड पॉइंट मीडियन। तो याद रखना मीडियन जो होती है वो ट्रायंगल के एरिया को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, 6 बराबर बराबर भागों में बांटती है। तो इसका टोटल इस वाले भाग का एरिया पूछा है, तो 1/6 और 1/6 2 बार अगर आप लोग जोड़ दोगे, ये टोटल ये वाला एरिया हम लोगों से पूछा है। तो अगर आप लोग ये वाला एरिया अगर निकालोगे, शेडेड कर दिया इसने इस वाले भाग को, तो ये टोटल जो होगा अपने पास 1/6, तो ये टोटल होगा अपने पास 1/3, 1/3। तो टोटल का एरिया निकाल लो, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर 144, और इसको इंटू कर देना किससे, 1/3 कर देना, तो अपना आंसर आ जाएगा 12√3। आप लोग सभी लोग ध्यान रखना, सभी एक बात याद रखना कि आप लोग सही टाइम पर, शुरुआत में मैं प्रॉब्लम्स आप लोगों से पूछ लेता हूं, सभी लोग 9:30 का मतलब 9:30 पर आया करो, उससे लेट आप लोग हुआ करो नहीं, 9:30 से लेट नहीं हुआ करो। ये हमारी आज की क्लास थी, मैं कभी भी लेट नहीं होता हूं, ध्यान रखना, हमेशा टाइम पर आता हूं। वो कोई शुरुआत में लैग हो और कोई दिक्कत हो, अब तो मैं टाइम से भी 2-4 मिनट पहले ही आना शुरू हो गया हूं। मैं आप लोगों के लिए 9:25 पर, 9:26 पर या 9:27 पर हमेशा क्लास शुरुआत कर दूंगा, ताकि पहले 2-3 मिनट कोई प्रॉब्लम हो वो चेक कर लें और फिर आगे हम लोग एकदम स्मूथली पढ़ सकें। तो मैं कल से 2-4 मिनट पहले ही क्लास शुरुआत कर दूंगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। घर के अंदर रहना, पढ़ाई आप लोग करते रहना, पढ़ाई किया करो, कम से कम 10 से 12 घंटे आप लोग पढ़ो। जैसे ही ये अपना असर थोड़ा सा कम होगा, बहुत सारे एग्जाम होंगे, बहुत सारे एग्जाम्स एक साथ होंगे, जैसे ही कोविड-19 का थोड़ा सा असर कम होगा, काफ़ी सारे एग्जाम्स होंगे, तो उससे आप लोगों को जरूर फायदा मिलेगा जो स्टूडेंट इस टाइम रेगुलर रहेगा।